आपने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के बारे में सुना होगा, जैसे गूगल, मेटा, अमेज़न एटसेट्रा। आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताएंगे जो सुबह इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को खरीदे और शाम को बेच दे। ये एक ऐसी कंपनी है जिसका 90% मीडिया पर कंट्रोल है और ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्रॉक्सीमेटली 90% तमाम कंपनीज में इसके शेयर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है फ़ाहद। मैं था आज की वीडियो में हम जिस पावरफुल कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसका नाम है ब्लैक रोक। अब अगर हम इस कंपनी की टोटल वैल्यू की बात करें तो इस कंपनी की टोटल वैल्यू 9.7 ट्रिलियन डॉलर है और हमारी ये वीडियो कंप्लीट करते करते इसकी वैल्यू 10 ट्रिलियन डॉलर से भी क्रॉस कर चुकी होगी। अब अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये पाकिस्तान की जीडीपी से 9 गुना और इंडिया की जीडीपी से 3 गुना ज़्यादा है और ये वैल्यू अमेरिका की जीडीपी के 50% है। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर इनके पास इतनी वैल्यू आई कहाँ से। ब्लैक रॉक के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स हैं। जब कोरोना के दौर में तमाम कंपनियां नुकसान में जा रही थी तब भी ब्लैक रॉक अच्छे मुनाफे में थी, तो आखिर इनका बिजनेस मॉडल इतना प्रॉफिटेबल कैसे है। ये कंपनी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के बेसिस पे काम करती है। इस कंपनी ने बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, मैकडॉनल्ड्स एटसेट्रा, इन बड़ी बड़ी कंपनीज में ये एक मेजर शेयर होल्डर है। तो कंपनी सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, इसने एनर्जी, पेट्रोलियम, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर में भी ये एक बड़ी शेयर होल्डर है। मल्टीपल कॉन्टिनेंट से इसके सोर्सेज ऑफ इनकम हैं। अगर किसी एक कॉन्टिनेंट से इसको लॉस हो जाता है तो ये फ़ौरन उसी वक्त दूसरे कॉन्टिनेंट से अपने उस लॉस को रिकवर कर लेती है। इस कंपनी के पावरफुल होने का अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं, जहां चाइना में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, वहां ब्लैक रॉक वहाद एक ऐसी कंपनी है जो चाइना में रियल एस्टेट और फंड मैनेजमेंट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे एक माइंड ब्लोइंग कंस्पिरेसी थ्योरी ये भी आती है कि ब्लैक रॉक ही इल्यूमिनाटी है। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि ये इल्यूमिनाटी क्या है। अब यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि लोगों का मानना है कि इल्यूमिनाटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑल ओवर वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स और कंपनी पर कंट्रोल है और ये मीडिया पर भी एक टाइट कंट्रोल रखती है। कुछ लोगों का मानना है कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है और कुछ लोगों का ये मानना है कि इल्यूमिनाटी सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये सच में एग्जिस्ट नहीं करती। आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये कंपनी इतनी ही बड़ी और पावरफुल है तो आज तक हमने इसका नाम क्यों नहीं सुना। वो इस वजह से कि ब्लैक रॉक कंपनी कहीं ना कहीं खुद ही नहीं चाहती कि वो लोगों की नज़रों में आए। इससे कंपनी को एडवांटेज ये होगा कि उनके किसी भी बुरे फैसले पर लोग उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर सकेंगे। ब्लैक रॉक कंपनी का नाम पब्लिक में आना तब स्टार्ट हुआ जब जुलाई 2023 में बीबीसी ने एक न्यूज़ रिलीज़ की कि ब्लैक रॉक और जेपी मॉर्गन यूक्रेन में हुई वॉर के नुकसान की रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक बैंक सेटअप कर रहे हैं। अब ब्लैक रॉक की इम्पोर्टेंस जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2008 में दुनिया एक बहुत बड़े रिसेशन से गुजर रही थी। तब बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ और बिजनेसेस बैंकरप्ट हो गए थे। बेसिकली ये रिसेशन स्टार्ट हुआ था अमेरिका से, जिसकी वजह से अमेरिका की जॉब मार्केट और इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और इसकी वजह से तकरीबन 6 माह में पाकिस्तान में 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी नौकरी से आदुए था। इस रिसेशन की वजह से दुनिया भर की इकोनॉमी को तकरीबन 2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था और 2008 में हुए इस रिसेशन की वजह से दुनिया भर के कंपनीज बैंकरप्ट हो गई थी और ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी माना जाता है और इसे 2008 में द ग्रेट रिसेशन का नाम दिया गया। इसी रिसेशन की वजह से बहुत ज़्यादा कंपनीज कंगाल हो गई। उस टाइम पर दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स इस रिसेशन की वजह से परेशान थे। वहीं पर ब्लैक रॉक कंपनी की नेट इनकम में 23% का एक जंप आया। इस टाइम पर अमेरिका और उसके बैंकिंग इंस्टीट्यूट से लैरी फिंक के पास गए मदद मांगने और इस रिसेशन का हल निकालने। लैरी फिंक ने इस रिसेशन का हल तो दे दिया, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ लैरी फिंक की कंपनी ब्लैक रॉक। आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड की इकॉनमी ट्रैक पर आने लगी और देखते ही देखते ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। आज के टाइम पे हम जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
हमें ब्लैक रॉक का कंज्यूमर बनाते हैं, चाहे वो ब्रेड का पैकेट हो या चाहे वो नूडल्स का ही पैकेट क्यों ना। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज जैसे कि अमेजोन और गूगल के भी एसेट्स को यही कंपनी हैंडल करती हो। आज के टाइम पे आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, चाहे वो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ही क्यों ना हो, या आप किसी कंपनी का मोबाइल यूज़ करते हैं या किसी कंपनी की कार ड्राइव करते हैं, या आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में एक जॉब करते हैं और आप अपनी सैलरी में से पेंशन फंड और इंश्योरेंस देते हैं, इन सब कंपनीज या प्लेटफॉर्म्स का ब्लैक रॉक या तो इन्वेस्टमेंट पार्टनर है या इनके एसेट्स को मैनेज करता है। इसकी वजह से ब्लैक रॉक के ऑफिस दुनिया भर की कंट्रीज़ में मौजूद हैं और ब्लैक रॉक तकरीबन 517 इक्विटी फंड को मैनेज करता है और ये दुनिया भर के $7 ट्रिलियन को मैनेज करता है और इसी वजह से ब्लैक रॉक दी मोस्ट पावरफुल कंपनी मानी जाती है। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। ओके, अल्लाह।